ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ है वे नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं देते हैं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़फती हैं, फिर भी याद में रहे वे अच्छा उठा लेती है, पद भी ऊंच पा लेती है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा न, मैं क्या हूं, कहां से आई हूं, यह भी पता नहीं। सब हैं देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमान होने कारण न आत्मा को और न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सन्मुख समझाते। ये बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते, मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज नहीं बन सकते। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर से समझते हैं
कि हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। वे थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें नहीं होती, वहां है प्रारब्ध। बाद में जो भी राजाएं होते, वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो मात पिता है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है, स्वर्ग के लिए पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबको फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो बाजू में तख्त ताज वाला फोटो हो। हम यह बन रहे हैं, ऐसा फोटो भविष्य का। तो बाबा कहते हैं ऐसा फोटो हो। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्ट्री बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है, तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं, तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद स्वर्ग। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो। बाबा कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, इतना विघ्न नहीं डालती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ये समझ मिलती है, ज्ञान मिलता कि ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। ये
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तो सृष्टि चक्र का भी ज्ञान मिलता। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते, कोई क्या कहते और कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। ये दो व्यापारी है ना। बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, कपड़े पर चित्र आदि छपाओ। अगर किसके बाद बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते जो पता भी नहीं पड़ता। इतनी बड़ी मशीन नहीं है तो बाबा कहते भले जॉइंट करके दो पार्ट में बना के फिर जॉइंट कर दो। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। कहने वाला कौन, कितना ऊंच। कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीनरियां ऐसी ऐसी छपती हैं जो बात मत पूछो। ये भी छप सकते हैं। ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है, और कोई के पास तो है ही नहीं। किसको पता ही नहीं, फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक नहीं बन सकते। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। मुख्य बात यह है, बाप और चक्र को याद करो और आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वे आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में बिल्ले लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे। सारे विश्व की राजाई का माखन किनको मिलता? बाबा कहते अभी तुमको मिलता है। नशा है कि विश्व की राजाई का माखन हमें मिलता, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। ये मुकर्रर है, ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी कोई मर जाते, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। बाबा तो समझाते हैं,
बाबा कहते लेकिन समझेंगे नंबरवार, कोई तो डल बुद्धि होते। 3 ग्रेड्स होती है ना, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड है। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते ये पढ़कर हम 100 डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते जो अंत, बाबा कहते कोई ऐसे कर्म करते जो जन्म से ही रोगी होते, ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। अभी संगम युग पर जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनती। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ के अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, कर्म तो चलता है ना। ये कर्म क्षेत्र है। पार्ट बजाने आए हैं सभी। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म नहीं होता। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में अभी धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगे, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी और ये है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा 1.5 भी मुश्किल रह सकते। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते, सामने देखते। ये भी एक साक्षात्कार है। वे उनको याद करते और वे उनको याद करते, एक दूसरे को याद करते, सामने देखते। यहाँ तो फिर एक है माशूक और तुम सब आत्माएं हो आशिक। वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाबा कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूं, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा कहते मैं पुराने पतित देश और पतित शरीर में आता हूं। यहाँ पावन शरीर है नहीं, ये है ही पतित दुनिया। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का
पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है। कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। अब है वरदान आज का। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वह लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। तो बच्चे बाप की याद में जो रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो आज का वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। अब है आज का स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला
जिसने हर एक ज्योति जगाई, प्रकाश कुंड की वो ज्वाला। जिसने हर एक ज्योति जगाई, उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर